हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से सिक्स मैरिड कपल आर सिटिंग इन ए रूम, नंबर ऑफ वेज इन विच फोर पीपल कैन बी सेलेक्टेड सो दैट देयर इज एग्जैक्टली वन मैरिड कपल अमंग द फोर इज एन, देन एन माइनस 225 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें एन माइनस 225 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of n different things taken all at a time, taken r at a time is क्या होता है n c r के इक्वल। और ये क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। अगर हमें n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को सेलेक्ट करना हो तो कितने वेज में उनको सेलेक्ट कर सकते हैं? n c r वेज में हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड कपल्स टोटल कितने हैं? 6 हैं। अब हमें क्या करना है? 4 पीपल को सेलेक्ट करना है सो दैट देयर इज एग्जैक्टली वन मैरिड कपल अमंग 4 ऑफ देम, यानी कि उनके 4 पीपल में जो एक हो उनमें से क्या होना चाहिए? एक मैरिड कपल होना चाहिए, यानी कि एक वुमन और एक उसकी वाइफ होनी चाहिए 4 पीपल के अंदर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन 6 मैरिड कपल में से एक कपल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट वी सेलेक्ट वन मैरिड कपल आउट ऑफ 6। ये कितना जाएगा? इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे यहाँ पर? कितने वेज ही हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं? आउट ऑफ 6। तो देन नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6c1। तो एक मैरिड कपल सेलेक्ट करना है 6 में से। नाउ अब हमारे पास क्या बचा? 5 मैरिड कपल बच गए। नाउ रिमेनिंग 5 मैरिड कपल्स में, नाउ रिमेनिंग 5 married couples, we have 5 men and 5 women। 5 मैन है 5 वुमेन है। तो मैन को हम क्या ले रहे हैं? M1 M2 M3 M4 एंड M5। और W1 क्या है? M1 की वाइफ है, और W2 M2 की वाइफ है, और W3 M3 की है, W4 M4 की है, और W5 क्या है? M5 की है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर केस क्या पॉसिबल्स होते हैं? अब हमें दो तो पीपल हमने सेलेक्ट कर लिए, मैरिड कपल से हमें 2 पीपल मिल गए। अब 2 पीपल हमें और सेलेक्ट करना है। सो 2 पीपल या तो हमारे पास क्या हो, दोनों के दोनों मैन हो, या दोनों की दोनों वुमन हो, या एक मैन हो एक वुमन हो। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या आ जाएंगे? केस फर्स्ट यहाँ पर क्या ले रहे हैं? व्हेन बोथ आर मैन। सो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? दोनों के दोनों मैन हो तो 5 में से हम 2 मैन को सेलेक्ट कर लेंगे। और केस सेकेंड व्हेन बोथ आर वुमन। सो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना जाएगा? 5c2 ही आएगा। केस थर्ड 1 वुमन एंड 1 मैन। सो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे यहाँ पर? अब 5 में से हम क्या करेंगे? एक मैन को सेलेक्ट कर लेंगे इनटू, हमने यहाँ पर लेट सपोज 5 में से एक मैन सेलेक्ट किया। अब कपल नहीं आना चाहिए। अगर हमने M1 लेट सपोज M1 को सेलेक्ट करा तो W1 कभी नहीं आना चाहिए। अगर W1 आ गया तो फिर से कपल आ जाएगा। तो कपल तो हम एक ही चूज कर सकते हैं। तो अगर W1 हमने यहाँ से चूज किया तो M1 अगर हमने यहाँ से एक मैन को चूज किया M1 को लेट सपोज, तो W1 को नहीं चूज करते, तो हमें चारों में से कोई भी एक वुमन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 4c1 आ जाएगा।
सो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आएंगे? सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, अब एक मैरिड कपल तो हमेशा हमें सेलेक्ट करना है, तो 6C1 इनटू में इन सभी केसेस को हम ऐड कर देंगे, तो 5C2 प्लस 5C2 और प्लस 5C1 इंटू 4C1, बिकॉज एक मैरिड कपल तो हमेशा सेलेक्ट होगा, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन के साथ आएगा और ये तीनों के केस, इन तीनों केस हमारे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो 4C1 इंटू 5C1 इंटू 4C1, सो 6C1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, इंटू में 5C2 हमारा कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 2 टाइम्स है तो 2 से भी हम साथ साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5C1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, 4C1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये कितना आएगा? 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 5 4 जा 20, 2 से 2 20, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20, कितना आएगा? 40, और 46 या 240, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई? n की वैल्यू आ गई। नाउ हमें तो क्या फाइंड आउट करना है? n माइनस के 225, तो 240 माइनस 225 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n माइनस 225, तो 240 में से 225 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया? 15। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।